हंटर एक्स हंटर चैप्टर 348। यहाँ पे हमें हंटर एसोसिएशन के 289 मेंबर दिखाए जाते हैं, जहाँ चिडेल योर्कशायर सब एप्लीकेंट से एक सिंपल सवाल पूछती है, क्या तुम लोगों को पहले से बियॉन्ड नतारो के डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपीडिशन के बारे में पता था, और अगर पता था तो कब और कैसे पता चला। फिर वो ये भी पूछती है कि अगर किसी ऐसे इंसान को समझना हो जिसे डार्क कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तुम उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, और ये इन्फॉर्मेशन पहले मिलने का फायदा क्या था। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट रूम में, जहाँ कुरापिका और मिजाइस्टम एप्लीकेंट्स के आंसर एनालाइज कर रहे होते हैं। कुरापिका क्लियरली बताता है कि पहला बंदा बिल्कुल अनजान है, दूसरा बंदा म्यूहर सच और झूठ को मिक्स करके बोल रहा है, और तीसरा बंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है। कुरापिका इस बात से शॉक हो जाता है कि इतने सारे लोग थर्मोग्राफी और लाइट डिटेक्टर जैसे टेस्ट पास कर गए। कुरापिका मिजाइस्टम को अपनी नन एबिलिटी और उसकी लिमिटेशन समझाता है, और साथ ही सोचता है कि अगर एनिमी के साइड में कोई ऐसा बंदा हो जो लोगों की मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ कर सके, तो शायद उसकी चेन एबिलिटी भी फेल हो जाएगी। इसी बीच सीन कट होता है प्रिंस सैरादीन सुई पर। तभी उसके पास उसके बड़े भाई बेंजामिन का फोन आता है। बेंजामिन बोलता है उनके फादर ने डिसाइड कर लिया है, डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपीडिशन से जो जिंदा वापस आएगा वही नेक्स्ट किंग बनेगा। ये सुन के सैरादीन भगवान का शुक्रिया अदा करता है और अपने भाई को सीधा वार्निंग दे देता है कि नेक्स्ट किंग वही बनने वाला है। थोड़ी देर बाद सैरादीन के पास उसके बॉडीगार्ड थेटा का कॉल आता है। वो बताती है कि उसके सारे 5 स्टाफ हंटर एग्जाम पास कर चुके हैं। साथ ही क्लियर करते हैं कि अगर उन्होंने हंटर एसोसिएशन से झूठ बोला या फिर इंफॉर्मेशन छुपाई तो सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। वो ये बताती है कि जिन प्रिंस के बॉडीगार्ड एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए थे, वो फर्स्ट प्रिंस बेंजामिन और 6th प्रिंस टाइसन के थे। 7th प्रिंस लुजोरस के सारे बॉडीगार्ड एग्जाम में फेल हो गए। सैरादीन थेटा को वापस ड्यूटी पर भेज देता है और बोलता है कि सब लोग ब्लैक व्हेल शेप को अच्छे से समझ लो। अब वापस हंटर एग्जाम की साइड आते हैं, जहां मिजाइस्टम कंफर्म करता है कि जोडियक्स में किसी के पास भी मेमोरीज मैनिपुलेट करने की पावर नहीं है। वो बताता है कि जोडियक्स 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, जिसमें जिंग फ्रिक्स और पेरिस्टन हिल एक्सेप्शंस है। वो कहता है कि अपने ग्रुप के मेंबर्स बोटा बाई जिंगंटे, चिडेल और जिंटा, इनकी एबिलिटीज उसे पता है, लेकिन बाकी जोडियक्स की एबिलिटी उसे नहीं पता। लेकिन डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपीडिशन की वजह से जोडियक्स को एक्सपर्टीज के हिसाब से नए ग्रुप्स बनाने पड़े, और इसी प्रोसेस में उसे बाकी जोडियक्स की एबिलिटीज का एक्सेस मिल गया। वो कुरापिका से कहता है कि वो जोडियक्स को कुरापिका की पावर के बारे में कुछ नहीं बताएगा, लेकिन बदले में वो भी जोडियक्स की एबिलिटीज कुरापिका को नहीं बताएगा। कुरापिका इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अब मिजाइस्टम और कुरापिका जोहेंडे और म्यूहर पर डाउट करते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये लोग जानबूझकर भेजे गए डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है। मिजाइस्टम ये भी गेस करता है कि स्पाई खुद जोडियक्स में से ही कोई हो सकता है, क्योंकि चेयरमैन इलेक्शन हारते ही पेरिस्टन ने एसोसिएशन छोड़ दिया। कुरापिका कहता है कि ट्रेटर को ढूंढने की जिम्मेदारी वो खुद लेगा। लास्ट में जब मिजाइस्टम जोडियक्स के सामने सीधा स्पाई वाली बात छेड़ता है और अपनी एबिलिटी सबको दिखाता है, उस वक्त कुरापिका एक अलग रूम में हिडन कैमरास के थ्रू सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है, और उसे सच दिख जाता है। जोडियक्स के अंदर जो गद्दार है वो और कोई नहीं बल्कि सायू होता है। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है।